वालेकुम जी। मैं आज बात करना चाहूँगा एक बहुत अहम मसले पे। पाकिस्तान के अंदर जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, जिस भी सूरत हाल में जिन लोगों के पास कुछ सेविंग्स हैं, जिनके पास कुछ और एसेट्स हैं, हर शख्स के ज़हन पे इस वक्त एक सवाल है कि हम इस मौजूदा हालात में क्या करें। और ये जो कन्फ्यूजन है, ये एक लेमैन को क्वेश्चन है। ये एक छोटा सा दुकानदार जो है वो भी इस वक्त वरीड है, और एक बड़ा बिजनेसमैन जो वो भी इस वक्त वरीड है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई ऐसा हल देने जा रहा हूँ कि जो कि 100% जो है वो करेक्ट होगा, लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस है और मुशाहिदा है, जो हम लोगों ने चीज़ों को देखा है, जो कुछ अरसे से बिजनेस को देखा और कुछ अरसे से जो पाकिस्तान के हालात को देखा, पाकिस्तान का जो डिफरेंट फाइनेंशियल डाटा है उसको देखकर जो मैं अपनी असेसमेंट्स दूंगा, ये 4-5 चीजों पर होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मौजूदा हालात है कि जिसमें सबसे बड़ा खतरा जो है, जो लोगों के सर पे इस वक्त मंडरा रहा है और पूरे मुल्क के ऊपर, हर शख्स के ऊपर है, वो है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन पे आपको एक बेस करते हुए एक राय दे रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आप वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहते हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट अगर करता है तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट इस सूरत में करता है कि उसने जो इंटरनेशनल पेमेंट्स अदा करनी है वो अगर वो अदा करने की पोजीशन में नहीं रहता तब पाकिस्तान बैंकक्रप्ट करता है, और वो इंटरनेशनल बैंकक्रप्सी जिसको कहते हैं। लेकिन लोकली जो है कोई भी मुल्क दुनिया में जो है वो बैंकक्रप्ट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हर मुल्क के पास करेंसी अपनी होती है और वो अपनी करेंसी को प्रिंट करके अपने मुल्क में देता रहता है, जिसकी वजह से वहां पर कोई दिवालिया होने का मसला नहीं होता। मसला जो आता है वो आता है बैनुल अक़वामी जो पेमेंट्स होती है, बैनुल अक़वामी जो अशिया आपने चीजें बाहर से खरीद के लानी है, उनके बदले में आपने जो डॉलर और चीजें अदा करनी है, जो पैसा अदा करना है, तो उस मद में जब आपके पास पैसा खत्म होता है या कम होता है तो वो आपको बैंकक्रप्सी की तरफ लेके जाता है। लेकिन इस बात की वजाहत करने का मकसद ये है कि बैंकक्रप्सी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली जिसकी जेब में 10 रुपए है वो 10 रुपए 6 रुपए रह जाए, 7 रुपए रह जाए या 5 रुपए रह जाए, ये इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो पिछले साल डेढ़ से हम देख भी रहे हैं। तो मैं सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बैंकक्रप्सी को लेकर जो लोग अपने ज़हन पे ये सवाल कर लेते हैं कि उसके बाद जैसे कोई अनारकी की सूरत हाल मुल्क में होगी या ऐसी सूरत हाल होगी जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी सूरत हाल इस मुल्क में होने वाली है। हाँ, डेफिनेटली आपकी मनी की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर जाएगी अच्छी खासी। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बज़ाहिर बैंकक्रप्सी के या ऐसे हालात मुझे नजर इस वजह से नहीं आते। उसमें एक मेजर फैक्टर जो है वो, उसको मैं कहता हूँ चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर इस वजह से कहता हूँ कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है इस वक्त जिसने लोन दिया हुआ पाकिस्तान को, वो चाइना है। और चाइना ने इस वक्त आपके इल्म में होगा पिछले 2 से 3 हफ्ते के अंदर चाइना ने मजीद कुछ बड़ी पेमेंट्स जो है पाकिस्तान को अदा की है। तो डेफिनेटली चाइना जो है वो अपने पैसों को डुबोना नहीं चाहेगा और वो इसी वजह से लैंडिंग कर रहा है, और वो मजीद भी आगे आने वाले टाइम में करता रहेगा। और हम अच्छा कहें बुरा कहें जो भी है, चाइना इस वक्त भी आपके साथ खड़ा है और हो सकता है आने वाले दिनों में भी आपके साथ खड़ा हो। तो इस फैक्टर की वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंकक्रप्सी जो है वो आपको वो वाली नजर आएगी कि जो खुदा न खास्ता ऐसे हालात हो जाए कि लोग बाहर निकल आएंगे और एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और ऐसे हालात पैदा होंगे। ऐसी सूरत नहीं होगी। डेफिनेटली महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत अहम बात जिस पर मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे पास पाकिस्तान में कौन सा अल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट के लिए जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूं तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं अगर किसी के पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव हो कि जहां इन्वेस्टमेंट की जा सके और आपका पैसा पिछले 1.5 साल के अंदर जो है वो बेहतर हुआ हो, सवाए सोने और करेंसी के अलावा। अगर आप डॉलर लेके रख लें या सोना लेके रख लें, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज, कोई एवेन्यू ऐसा नजर नहीं आता कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब बात ये करना चाहूंगा कि वो कौन से मुतबादिल जराए हैं या वो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बात करें गोल्ड की और डॉलर की, तो ये दोनों बहुत रिस्की, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि आज से 5-6 महीने पहले की बात है, आपको याद होगा कि डॉलर जो है 160 क्रॉस करके गया, गोल्ड जो है वो 160 को क्रॉस किया गोल्ड ने। उसके गोल्ड ने क्रॉस करते साथ ही उसके बाद कोई खबर आई IMF की और एकदम से रेट जो है वापस टूट के 140 के पास आया, और लोगों ने उसमें पैनिक के अंदर जो है वो फिर बेचना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने नुकसान किया। इसी तरह जो करेंसी है आपकी डॉलर जो है वो भी इसी तरह वेरिएट कर रहा है। तो ये दोनों जो है वो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स है। और दूसरा ये, हर आदमी को जिसके पास पैसे पहले ही थोड़ी सी सेविंग पड़ी है, उनको बिल्कुल भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। ना उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना उनको करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। अब आप सोच रहे होंगे मैं फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ कि किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आपको इन्वेस्टमेंट वो बताऊंगा जो कि मैं कहता हूं कि ये चीज इक्वल टू डॉलर है। और वो क्या चीज है, कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है अगर आप बाय कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो छोटा सा फ्लैट है, वो छोटा सा घर है, कोई भी चीज आप बाय कर लेते हैं,
वो चीज जो है वो इज इक्वल टू डॉलर, इज इक्वल टू गोल्ड। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पाकिस्तान में आप देखते हैं वो सारी की सारी उसके अंदर लगने वाला छोटा सा चीज जो है वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स के जो मटेरियल हमने उसको इंपोर्ट करने के लिए यूज करना है, जो करेंसी हमने यूज करनी है, वो सारी चीजें ऐसी उस पर लगी हुई हैं जो कि बाहर से आती है। तो डेफिनेटली वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि अब अगर कोई 5 मरले का, वो एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर वही 5 मरले का घर कोई पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी जगह बनाना चाहता है तो उसने उसी रेट पर, जो अब डॉलर का रेट होगा उसी पर उसने बाय करना होगा। चाहे डॉलर का रेट 300 पर आ जाए या 300 क्रॉस कर जाए, उसे उसी रेट पे बाय करके वो उस घर को बनाना होगा। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जो आपको सेफ एंड सिक्योर रख सकता है। क्योंकि ना आप डॉलर करेंसी जो है वो सेफ एंड सिक्योर है कि आप घर में रखें ज्यादा, ना आप गोल्ड घर में रख के इस तरीके से बैठ सकते हैं। और मैंने उसकी जो हाई रिस्क, जो उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और इस वजह से मैंने उसको टोटली रिकमेंड आपको नहीं किया। और आम आदमी जिसके पास, ऐसा आदमी जिसके पास 10-20 करोड़ पड़ा हुआ, वो इतने 1 करोड़ पे इस चीज पर लगा देता है, उसकी और बात है। जिस आदमी के पास आई 50 लाख टोटल, और उसमें से वो गोल्ड या ऐसी, और ये रेट एकदम से IMF के साथ कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है या किसी बाहर मुल्क से जो आपको इमदाद मिल जाती है और एकदम से डॉलर का रेट नीचे आता है, तो उस बेचारे की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है जो आप इस वक्त कर सकते हैं वो रियल एस्टेट के अंदर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सोसाइटी के अंदर छोटा रेडी प्लॉट, ऑन ग्राउंड प्लॉट, क्योंकि वो भी जो है वो भी बिल्कुल इज इक्वल टू डॉलर, बिकॉज उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है। अब अगर कोई बंदा इस वक्त, कोई डेवलपर जो है वो प्लॉट बनाना चाहता है अपनी सोसाइटी के लिए, तो उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है वो सारा का सारा जो मटेरियल है उसमें जो चीजें यूज होती हैं, वो चाहे कॉपर है, कोई भी चीज है वायरिंग में यूज होती है, वो सब कुछ उसको इंपोर्ट करना है बाहर से। तो उसने अब जो नए रेट्स पे चीजें देनी है वो आप सोच रहे किस रेट पे चीजें बनाएगा, किस रेट पर चीजों को डिलीवर करेगा। तो इस वजह से आप कोई भी अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पे रेडी प्लॉट्स जो है वो आप देख सकते हैं बतौर इन्वेस्टमेंट। वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो इस वक्त इन मौजूदा हालात में आप कर सकते। इसी के अंदर मैं एक और बात भी बड़ी अहम करना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक और बहुत अहम पॉइंट है, वो ये कि अगर आप आज से 3-4 साल पीछे चले जाएं तो जो स्टील था उसका रेट था तकरीबन 60,000 70,000 पर टन। इस वक्त जो स्टील का रेट है वो 3 लाख रुपए पर टन है। अगर आप कैलकुलेट करें कि आज से, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं, मैं कल ही देख रहा था कुछ डाटा को निकाल के कि एक प्लाजा बनाया गया 5 मरले का, उस पर तकरीबन 63 टन जो है वो सरिया लगा। वो आज से 5 साल पहले बना था। 5 साल पहले उस टोटल प्लाजे की जो हमारी कॉस्ट आई थी वो तकरीबन अराउंड अबाउट 2 करोड़ थी। इस वक्त मैं कैलकुलेट कर रहा था जो 63 टन सरिया जो उसमें सिर्फ यूज हुआ था, अगर मैं आज की डेट में वही प्लाजा दोबारा बनाऊं तो सिर्फ जो 63 टन सरिया जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ 86 लाख रुपए है। 1 करोड़ एंड 86 लाख रुपए सिर्फ उसके स्टील की कॉस्ट है। बाकी तो आप फिनिशिंग, सीमेंट, बाकी बनाना, लेबर, वो चीजें में डालिएगा। तो अगर आप ये कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले लेना है। एक बहुत अहम एडवाइस जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे दुनिया भर में, उनको मैं देना चाहूंगा। वो मेरे से बेहतर भी समझते हैं इन चीज़ों को, और वो वहां पर बैठ के दूसरे मुल्कों में बैठकर भी खुद भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो उनका भी डाटा क्या शो कर रहा है उनको कि वहां पर भी इन्वेस्टमेंट इस वक्त ना करनी बनती है। वहां पर भी हाई जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से वहां पर हाउसिंग में और मुख्तलिफ जगहों पर जो वहां पर भी उनकी जो है वो प्राइसेस आने वाले टाइम के अंदर नीचे जाने वाली है। लेकिन अगर वो इस टाइम पर इसी पैसे को पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो वो यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने आज से 1.5 साल पहले यहाँ से कुछ चीजें बेची थी और वो मुल्क से बाहर गए थे, अब वो इस वक्त अगर उन्होंने एक घर बेचा तो इस वक्त यहाँ पर वो 2 घर ले सकते हैं। उनकी पोजीशन इस वक्त इस हवाले से बहुत बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए।